किसान साथियों, राम राम। आज हम आपसे धान की खेती से जुड़ा ऐसा राज साझा करने वाले हैं जिसे सुनकर हर किसान का दिल खुश हो जाएगा। धान हमारे देश की सबसे बड़ी फसलों में से एक है और हमारे खाने की थाली का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब हम धान लगाते हैं तो हर किसान भाई यही चाहता है कि उसके खेत में धान की फसल लहराती रहे, पौधे मोटे तगड़े बने और हर पौधे से कल्ले इतनी मात्रा में निकलें कि खेत देखकर आत्मा तृप्त हो जाए। पर सच कहें तो ज्यादातर किसान भाइयों की यही शिकायत रहती है कि धान के पौधों में कल्ले ठीक से नहीं निकलते, पौधा पतला रह जाता है, 4-5 कल्ले आते हैं और आखिर में पैदावार उम्मीद से काफी कम रह जाती है। यही वजह है कि कई बार मेहनत और खर्चा करने के बाद भी किसान भाइयों की जेब खाली हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर धान के पौधों में कल्ले कम क्यों निकलते हैं? इसका जवाब है कि हमारे खेत की मिट्टी में समय के साथ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लगातार यूरिया, डीएपी और केमिकल खादों पर निर्भर रहने की वजह से मिट्टी कमजोर हो जाती है। पौधे को तुरंत हरा तो कर देते हैं, लेकिन जड़ों की असली ताकत और मिट्टी का जीवन खत्म कर देते हैं। ऐसे में धान का पौधा कमजोर पड़ जाता है और कल्ले सीमित संख्या में ही निकलते हैं। लेकिन भाइयों, आज हम आपको एक ऐसा देसी और परखा हुआ नुस्खा बताने जा रहे हैं जो बिना ज्यादा खर्च किए आपकी धान की फसल में कल्ले दुगुने तिगुने तक बढ़ा सकता है। ये नुस्खा है सरसों की खली का इस्तेमाल। जी हाँ भाइयों, सरसों की खली, जो कि हमारे गांव में तेल निकालने के बाद बचती है, वही खली धान की फसल के लिए अमृत का काम करती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरसों की खली में ऐसा क्या खास है जो ये पौधे में इतनी ताकत भर देती है? सरसों की खली में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये वही तत्व हैं जो किसी भी पौधे की जड़, तना, पत्ता और कल्ले बनाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। फर्क इतना है कि ये खली धीरे धीरे घुलती है और पौधे को लंबा समय तक पोषण देती रहती है, जबकि यूरिया जैसी रासायनिक खाद तुरंत असर दिखाती है पर जल्दी ही खत्म हो जाती है। लेकिन सरसों की खली पौधे को लगातार ताकत देती रहती है और पौधे की जड़ों से लेकर पत्तियों तक नई जान डाल देती है। धान में जब आप सरसों की खली डालते हो तो पौधे की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। जड़ों में बहुत सारी नई छोटी छोटी रेशेदार जड़ें निकल आती हैं और यही वजह है कि पौधे का तना मोटा होता है और उसमें से कल्ले फूटने लगते हैं। अगर पौधे की जड़ें कमजोर होंगी तो कल्ले भी कम निकलेंगे, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हो गई तो मान लो हर पौधे से 15-20 कल्ले तक आसानी से निकल सकते हैं। सोचो, जब हर पौधे से इतने कल्ले निकलेंगे तो उपज कैसे बढ़ेगी? अब सवाल आता है कि आखिर सरसों की खली का इस्तेमाल कैसे करना है। तो भाइयों, जब आप धान की रोपाई कर देते हो, उसके 15 से 20 दिन बाद ये खली डालने का सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप प्रति एकड़ 20 से 25 किलो सरसों की खली खेत में डालते हो तो मान लो आपके खेत की तस्वीर ही बदल जाएगी। इस्तेमाल करने का तरीका भी बड़ा आसान है। आप चाहो तो खली को पाउडर की तरह पीसकर खेत में हल्के से छिड़क दो और फिर सिंचाई कर दो, जिससे खली धीरे धीरे गलकर मिट्टी में मिल जाए और पौधों तक पहुंचे। या फिर आप चाहो तो खली को पानी में भिगोकर घोल बना सकते हो। इस घोल को खेत में डालने से पौधों को तुरंत फायदा मिलता है। कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। पौधे गहरे हरे हो जाएंगे, पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी और सबसे बड़ा बदलाव, पौधे में कल्ले निकलने लगेंगे। भाइयों, सरसों की खली का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब असर दिखता है तो दिल खुश हो जाता है। आप देखोगे कि पहले जिन पौधों में सिर्फ 4-5 कल्ले थे, उनमें 12-15 तक कल्ले आ गए। खेत की हर क्यारी में पौधों का झुंड घना हो जाएगा। और सोचो, जब एक पौधे से इतने सारे कल्ले निकलेंगे तो आखिर में हर बाली में दाने कितने होंगे? उपज अपने आप दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। यही वजह है कि कई समझदार किसान आज भी केमिकल खादों के साथ साथ सरसों की खली का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ये देसी और सस्ता तरीका हमारी मिट्टी को भी बचाता है और जेब को भी। अब भाइयों, जरा ध्यान से सुनो। इस्तेमाल करने के आसान कदम ये हैं। पहला, रोपाई के 15 से 20 दिन बाद खली डालें। दूसरा, मात्रा प्रति एकड़ 20 से 25 किलो। तीसरा, खली पाउडर करके छिड़के और तुरंत सिंचाई करें या घोल बनाकर जड़ के पास डालें ताकि पौधे तुरंत लाभ पाएं। लेकिन साथ ही कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। अगर आप ज्यादा खली डाल दोगे तो पौधा जल सकता है, इसलिए नाप तौल कर ही इस्तेमाल करना। सबसे अच्छा है कि आप गोबर की खाद या कंपोस्ट के साथ खली को मिलाकर खेत में डालो।
इससे खली जल्दी गल जाएगी और पौधों को ज्यादा फायदा मिलेगा। और हाँ, खली डालते समय खेत में नमी जरूर होनी चाहिए, तभी इसका असर सही तरीके से होगा। जब आप सरसों की खली डालते हो तो सिर्फ कल्ले ही नहीं बढ़ते, बल्कि कई और फायदे भी मिलते हैं। पहला फायदा, पौधे का रंग गहरा हरा और चमकदार हो जाता है। दूसरा फायदा, पौधे का तना मजबूत हो जाता है, जिससे फसल गिरती नहीं है। तीसरा फायदा, पौधा बीमारियों और कीटों से लड़ने की क्षमता पा लेता है। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा, बालियों में दाने पूरा भरते हैं। जब मैंने पहली बार सरसों की खल्ली उपयोग की तो कुछ हफ्तों में खेत का नजारा बदल गया। कल्ले बढ़ गए और उपज बढ़ी। खर्च भी कम और फायदा ज्यादा। हम अब नियमित इस्तेमाल करते हैं। तो भाइयों, अगली बार जब भी आप धान की फसल लगाओ, सरसों की खली का ये नुस्खा जरूर अपनाना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाइयों तक पहुंचाओ, ताकि हर किसान को इसका फायदा मिले। हम प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर खेती को लाभदायक बनाएं। राम राम।